इस चीज आपकी आवाज की वजह से हो सकता है किसी तरह का डिस्टर्बेंस पैदा हो। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग किसी भी तरह का शो माननीय राज्यपाल महोदय को अब इसी कड़ी में ही करना चाहेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रिय बालिकाओं, धर्मं ते मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण प्रदाश्च। शिक्षित होने का अनुपात सदैव परस्पर निर्भर होते हैं। भारतवर्ष के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि कुछ चंद लोगों ने शिक्षा पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। गांव में शिक्षा रूपी दीपक का प्रकाश अभी भी धूमिल है और उसी धूमिल दीपक को एकदम साफ रखने की जिम्मेदारी मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट ने ली है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा में संस्कृत जैसी उत्कृष्ट भाषा एवं तकनीकी शिक्षा का विशिष्ट स्थान होना चाहिए, ऐसा महाराज श्री का चाहते हैं राज्यपाल महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बबली चौधरी क्लास 10 करौली, ईशा अग्रवाल 98.2% क्लास 10 दौसा, श्रुति विजय क्लास 10 दौसा 97.5%। महाराज ट्रस्ट द्वारा आयोजित लाडो का सम्मान कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे ट्रस्ट के अध्यक्ष महर्षि किशोरपुरी जी महाराज, कार्यक्रम में उपस्थित महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी, सांसद जसकौर मीना जी, महुआ विधायक श्री ओम प्रकाश हुड्डा जी, ट्रस्ट के सदस्य श्री नरेश पुरी महाराज जी, ट्रस्ट सदस्य श्री विशाल पुरी जी, श्री बालाजी महिला विद्यापीठ शिक्षण समिति के सचिव श्री सुदीप तिवारी जी, मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर के प्रबंध निदेशक श्री गिरीश अग्रवाल जी एवं दैनिक भास्कर के प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में पधारे जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, शिक्षा समिति के शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरी प्यारी बेटियां, आज वसंत पंचमी है। विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती को नमन करते हुए वसंत पंचमी के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूं। ऋग्वेद का ये मंत्र है, महोर्नः सरस्वती प्रचेतयति चेतना धियो विश्वा विराजति। अर्थात हे सरस्वती, आप अपने विशाल ज्ञान सागर से हमें ज्ञान प्रदान कर रही हैं। इस ब्रह्मांड को अपनी अपार बुद्धि से सुशोभित करें। आज के अवसर पर उनका स्मरण कराना, उनको स्मृति में रखना स्वयं ऊर्जा को संचरित करता है। मैं श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट एवं मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को बेटियों को सम्मानित करने के साथ ही उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले इस लाडो सम्मान कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की अनूठी पहल का इसलिए भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि किसी भी खुशहाल और संपन्न समाज की अनमोल धरोहर बेटियां ही होती हैं। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, जत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला किया। अर्थात जहाँ स्त्री का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकताएं अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान समाज तथा परिवार पर देवतागण सदा प्रसन्न रहते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ देव कृपा नहीं रहती है और वहाँ संपन्न किए गए कार्य सफल नहीं होते हैं। मैं इसका सीधा सीधा अर्थ लगाता हूँ
जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, नारियों को सम्मान प्रदान किया जाता है, वहां सात्विकता विराजित होती है और सात्विक वातावरण के अंदर स्वयं में ज्ञान की वृद्धि होती है, सकारात्मक भाव लोगों के मन के अंदर जागृत होते हैं और वो समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। इसलिए यह श्लोक स्वयं में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको महत्वपूर्ण मानते हुए व्यवहारिक क्षेत्र में इसको ले आना अत्यंत आवश्यक है और यह ट्रस्ट के माध्यम से इस चीज को किया जा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं ट्रस्ट को जितनी बधाई दी जाए और जितनी शुभकामनाएं प्रदान की जाए वो कम है और अधिक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इस धरती पर सारी शक्तियां देवियों से में ही निहित है। धन संपत्ति, विद्या और ज्ञान तथा शक्ति की प्रतीक 3 प्रमुख देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा ही तो हैं। ये तीनों यदि नहीं हो तो इस विश्व की कल्पना कोई कैसे कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा भी कहता हूं बेटी अनमोल धन है, वह है तभी सृष्टि में संतुलन बना रह सकता है। ये सृष्टि में संतुलन बना रह सकता है। इस संबंध में मुझे ये ध्यान है कि एक बार लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों में स्पर्धा हुई कौन सबसे बड़ा है और उस स्पर्धा में अपने को बड़ा साबित करने के लिए मृत्यु लोक में उन्होंने ऐसे काम करने शुरू किए। अपने अपने हिसाब से तो किसी को ज्ञानवान बनाया, किसी को लक्ष्मीपति बने ऐश्वर्य प्रदान किया और किसी को शक्ति संपन्न बनाया। लेकिन समन्वय की कमी के कारण उसके कारण ऐसी अराजकता का निर्माण हुआ जो समाज को आगे बढ़ना चाहिए, समाज विश्वघनन की तरफ उन्मुख हुआ और ये बड़ा खतरनाक हुआ। बाद में स्वयं जब उन्होंने अनुभव किया कि स्पर्धा बड़ी खतरनाक है, ये तो तीनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। ज्ञान, धन और शक्ति, ये तीनों का अगर संतुलन बनेगा तभी विश्व का कल्याण हो सकता है, सृष्टि आगे बढ़ सकती है, सक्षम हो सकती है, सबल हो सकता है। और इसलिए तीनों का संतुलन ये हमारी बेटियां स्थापित कर सकती हैं, कोई ज्ञान के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में और कोई दुर्गा के रूप में। तीनों का सामंजस्य, तीनों का समन्वय ही सृष्टि को, विश्व को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हुए रचनात्मक स्वरूप को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए लोगों को स्वयं में प्रेरित कर सकता है कि हम आगे बढ़कर अच्छा कार्य कर सके, आगे बढ़ सके। मेरा यह मानना है कि जिस घर में बेटियां प्रसन्न रहती हैं और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, वहां सदा ही संपन्नता और खुशहाली का वास होता है। बेटियां समाज और राष्ट्र की अनमोल धरोहर है। इसलिए कहा भी जाता है किसी घर में यदि एक बेटी पढ़ लेती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। एक सुसंस्कृत एवं संस्कारवान समाज व राष्ट्र के निर्माण के लिए बेटियों को पढ़ाना व उनकी सुरक्षा हम सभी का नैतिक दायित्व है। बेटियों का पढ़ाना सिखाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही अवसर देने की जरूरत है। श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से पूज्य किशोरी जी महाराज के द्वारा जिस तरीके से नवोन्मेष के माध्यम से बेटियों को नई नई चीज प्रदान करने की कोशिश की गई है, उनको अवसर प्रदान किया गया ताकि अपने प्रतिभा का समुचित तौर पर उपयोग कर सके। और प्रतिभा का केवल उपयोग ही नहीं, जब आगे बढ़े तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, आत्मनिर्भर स्वरूप निर्माण करने के लिए, आत्मनिर्भरता के साथ हम आगे बढ़े, उससे कारण आत्मविश्वास का सृजन होता है। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की। रोजगार प्रतिभा संपन्न बेटियां वो अपने कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करने के पश्चात भी
जब उनके मन के अंदर ये भाव जागृत होता है कि मैं तो इतना पढ़ गई, इतना अच्छा नंबर हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन आगे होगा क्या, ये आगे होगा क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। वह मन के अंदर एक हीनता का भाव भी पैदा करता है कि हम क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो स्त्री न निर्माण होने पाए। आगे होगा क्या, अच्छा होगा, अच्छा होगा। इस भाव को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो रोजगार का आपने सृजन किया है, इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके लिए मैं नतमस्तक हूं, मैं प्रणाम करता हूं। ये किशोरी जी महाराज के द्वारा और हमारे भास्कर जो पार्टनर हैं, इन लोगों के द्वारा इस प्रकार की चीज का जो निर्माण किया गया, अवसर प्रदान किया गया, निश्चित रूप से बहुत ही स्तुत्य है। बेटियों को पढ़ाना सिखाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के ऐसे अवसर देने की जरूरत है। श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट द्वारा बालिकाओं के लिए 44 वर्षों से विद्यालय शिक्षण एवं 26 वर्ष से महाविद्यालय शिक्षण की पूर्णतया निःशुल्क सुविधा के बारे में जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं, अभी हमारे दिलीप कुमार जी बता रहे थे अपने वर्णन के अंतर्गत, केवल शिक्षा ही नहीं तो ट्रस्ट द्वारा बालिकाओं को यूनिफॉर्म, आवास, भोजन, पठन पाठन सामग्री एवं साइकिल आदि का भी निःशुल्क वितरण करने के कार्यों को कि मैं सराहना करता हूं। ये सारे संसाधन उपलब्ध होने के कारण निश्चितता पूर्वक अध्ययन कर सकें और जो भी भगवत प्रदत्त हमारी प्रतिभा है, उस प्रतिभा का ढंग से उपयोग हो सके, इस बार की छात्राओं के मन के अंदर स्वाभाविक रूप से एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। वो हो रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला है। जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है, ऐसे समय कोई 99% है तो कोई 97% है और भी बढ़ते बढ़ते 67% तक का आपने जिक्र किया। एक अच्छा प्रतिभा संपन्न होने के नाते उस प्रतिभा के कारण हमने अच्छा अंक प्राप्त किया, यह आत्मविश्वास के कारण ही उत्पन्न होता है। और ये इसलिए कि सारी सुविधाएं, सारी चीजें जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होनी चाहिए, जीवन की आवश्यकताओं की जिस तरह से पूर्ति होनी चाहिए, उसका प्रबंधन ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। और इसलिए मैं निश्चित रूप से ट्रस्ट के प्रति फिर से नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूं। मुझे बताया गया है कि अब तक लगभग 35,000 बालिकाओं को ट्रस्ट द्वारा शिक्षा दी जा चुकी है और महंत किशोरपुरी कॉलेज की छात्राएं यहां से शिक्षा प्राप्त कर आज विभिन्न क्षेत्रों में देश के महत्वपूर्ण संस्थानों, कारपोरेट घरानों और सरकारी पदों पर कार्य कर रही है। मैं मानता हूं कि आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित रहने वाली बेटियों, ग्रामीण एवं आरक्षित क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए आपका यह संस्थान जो कर रहा है वह दूसरों के लिए अनुकरणीय है। जिस समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य होते हैं, वही समाज निरंतर आगे बढ़ता है। मुझे जानकर बेहद प्रसन्नता है कि श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट शिक्षा के साथ साथ सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। महंत किशोरपुरी महाराज की पहल पर सवाई माधोपुर के मैनपुरा में कॉलेज निर्माण एवं जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिलों में मिड डे मील के रूप में प्रतिदिन 200 ग्राम के 19,800 लड्डू का वितरण उनकी शिक्षा और इसके प्रोत्साहन की उनकी संपन्न दृष्टि को दर्शा रहा है। ट्रस्ट द्वारा कोरोना काल में राज्य सरकार को 73 लाख की आर्थिक सहायता और 1200 लोगों को कोरोना काल में जिला प्रशासन की सहायता से भोजन और बेजुबानों जानवरों को भोजन पाने की व्यवस्था जैसे कार्य दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक है। यह भी सुखद है कि लाडो का सम्मान कार्यक्रम में दैनिक भास्कर की भी मीडिया सहभागिता है
भास्कर से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में समाचार पत्रों की विशिष्ट भूमिका है। सुखद है कि भास्कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका के साथ ही सामाजिक उन्नयन के ऐसे कार्यक्रमों में भी प्रतिबद्धता से अपनी भागीदारी निभा रहा है। मैं दैनिक भास्कर को इसके लिए पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे भी जानकारी हुई है, श्रीमान हमारे दिलीप कुमार जी ने अपने विवरण के दौरान बताया कि शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन शिक्षा के साथ ही साथ ट्रस्ट के द्वारा स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। स्वास्थ्य लोगों का ठीक रहे, इस दृष्टि से भी लगातार कार्य हो रहा है। चिकित्सक ढंग से काम करें, चिकित्सालय ढंग से चल सके, उसकी भी चिंता इस ट्रस्ट के माध्यम से की जा रही है। स्वयं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पूज्य महाराज जी ने स्वयं राजभवन में गरीब लोगों को ठंडक के अवसर पर कंबल प्राप्त हो, इसके लिए कई हजार कंबल यहां हमारे पास भिजवाया था। और हमने उसका गरीबों के बीच में जहां नहीं पहुंच रहा था, हमने कंबल बंटवाया। उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि जो भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का सदुपयोग जन सामान्य को कैसे करवाया जाए, जन सामान्य के पास कैसे पहुंचाया जाए, जन सामान्य शिक्षा ढंग से प्राप्त कर सके, जन सामान्य का स्वास्थ्य से रह सके, इस दृष्टि से भी ट्रस्ट के माध्यम से प्रयास हो रहा है। जो स्वयं में ये कहा जा सकता है कि ट्रस्ट ने समाज को संपूर्णता में देखते हुए चतुर्दिक समाज का विकास हो सके इस दिशा में काम कर रहा है। इसलिए ट्रस्ट के प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं महाराज जी को। ट्रस्ट में भागीदार सब लोगों के सामने मैं नतमस्तक होता हूं और जो मीडिया पार्टनर भास्कर हैं, उन भास्कर के प्रति भी मैं अपने मस्तक को नतमस्तक करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत।